करवाते हैं। जैसे भगवान ने योग देखा वैसे अपने परिवार के सभी अनुयायियों का भगवान ने विवाह संपन्न करवाया। विवाह परंपरा एक हमारा संस्कार है। मानव जीवन में संस्कार के नाम से जाना जाता है विवाह संस्कार। 16 संस्कार है। जन्म संस्कार, मुंडन संस्कार, विद्याध्ययन संस्कार और विवाह संस्कार। फिर अंत में होता है अंतिम संस्कार। तो विवाह संस्कार में आता है। विवाह से जीवन आगे बढ़ता है। विवाह एक ऐसी सीढ़ी है, उसके बाद में पति पत्नी दोनों मिलकर अपने नए जीवन की शुरुआत करते हैं। यहां भगवान के परिवार के लगभग विवाह संपन्न हुए हैं। विवाहों की कथा आपने बहुत सुनी। सभी के विवाह की इच्छाएं रहती है। सभी के परिवार में हमने पहले ही निवेदन किया, सबको बहुएं आए, परिवार में कोई कुंवारा नहीं रहे, सबके बहुएं आए। हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं। पर लाड़ी अपने हिसाबू लानी, लाड़ी अपने हिसाबू लानी। अपने सेमलपुरो गामड़ो है, गामड़ा की लाड़ी लानी। बाजार में रेवो, बाजार की लाड़ी लानी। गामड़ा की लाड़ी वेगा दूध भी काटेगा, पोइटा भी फेंकेगा, अंबल नींदवा भी जाएगा, पाल को भी तोड़ी लागा, सब काम कर लेगा। बाजार की लाओगा तो दूध भी थैली में आवेगा, बच्चे फिर भैंस भी खत्म, अंबल भी खत्म, डांडा डोर सब काम खत्म। इसलिए अपने गामड़ा में तो गामड़ा की लाड़ी लाओ, बाजार में रहो तो बाजार की लाड़ी लाओ। पर कदी कदी लोग उल्टा काम करी काढ़े। बासा रेवे गामड़ा में, एखादा कोई जात का सर्विस वाला रेवा लग्या बाजार में, तो बाजार की नानी की हकपण करी काढ़ियो बासा ने गामड़ा में। अब नानी तो बाजार में रेवे, मोटा मोटा नक राखे, रोज भापण उपाड़े हैं। बाजार में तो इच काम है नहीं, वो कहीं चल रही नहीं फैशन आईब्रो है। गामड़ा का ने कटे टेम आईब्रो करवा को, यहाँ चोटिया बांधवा को टेम नहीं है। अब बाजार में तो यही काम है। अब साहब बाजार की लाड़ी बासा के ले आया। सुबह सुबह हाउजी वेगा उठ गया, भाई सासू जी ने वेगो उठना ही है, जल्दी उठ गया। दूध भी काढ़ी ले आया, पौटा भी फेंक आया, डांडा डोर को खूंटो भी चेंज कर आया, थान में थी काढ़ी दूसरे बांधी दो खुल्ला में, जेतरे तो लाड़ी भी उठी गई शर्म के मारे। सासू जी ने कहा आओ बेटा आओ चा पी ले। लाड़ी ने चाय पी दी। सासू जी ने कहा मो आटो होनी अबार सब्जी बनाई काढ़ू, जितने काम कर बेटा वो अपने हमें वारो ओरो ही नहीं वन में चारो भरी मिलियो, एक पूरो भैंस ने नाख्या। लाड़ी चारा को पूरो लीन गई भैंस के वटे, तो ये दूध काढ़ियो वंदान खर को वाटो मेल दी दो भैंस के। भैंस वो भी वागोली रही। अब वागोली तो आपने देखियो होगा, अपने सबके भैंसा है, वागोलवा में वो मुंडा में झाग आवे भैंस के। तो लाड़ी तो वो पूरो लेतीन पाची रोटिया वाला घर में आएगी, मम्मी डालू कि नहीं डालू, कहा कही वो हाल तो अपने भैंस कोलगेट कर रही। उन्हें बापड़ी ने कही मालूम कि भैंस वागोले कसता, भाई वो तो बाजार में रहे, उन्हें कभी भैंस वागोलती देखी को नहीं लान ने। सासू जी एकदम घबराई गया, हमारी माँ अबार दूध काढ़ी नहीं, अबार वाटो मिली नहीं, भैंस के कही भी गयो, मुंडा में जा गई रहा, हाँ कोलगेट कर रही हाल तो अपने भैंस। सासू जी दौड़िया, कहीं मालूम शीशी तो नहीं खाएगी कोलगेट की। जैन देखो तो भैंस तो राजी खुशी भी ना, वागोल रही भैंस तो। सासू जी ने क्यों मारा बाप हौलाया लाड़ी आपने भैंस नहीं कोलगेट कर ही रहा था, या कभी न्याल करेगा आगे पे। इसीलिए हिसाब से चलो तो बढ़िया काम। अपने गामड़ा में अपने गामड़ा के हिसाब से मारे पा कोई आवे बाजार में कथा करनी, मैं तो मना कर दूं, नहीं दादा बाजार को मैंने बोलता आवे ही कोई। बाजार में खड़ी भाषा में बोलनो, हिंदी में बोलनो, आपने पोसावी को नहीं। आपने तो धाकड़ा में असल है, खाटो खाओ रोटा खाओ लो मजान कथा करो बस है ना। तो आपने वगाड़ी तक शाक छावे कहीं को नहीं, धाकड़ा वो खाटो फेमस और तो जाए झाट को है। मक्की री रोटी खाटो मिल जाए तो फिर कई मतलब आपने और कहीं चाहिए। तो काम बहुत सोच समझ के करना चाहिए। आज प्रभु ने देखो बलराम जी ने जो है अपने भतीजे सांब जाम्बवंती के बेटे का जो है जाम्बवंती के बेटे सांब का विवाह दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा से संपन्न करवाया। उसके बाद में भगवान द्वारिका में विराजमान है। द्वारिका में भगवान ने और भी अनेक लीलाएं करी हैं। अब इसी के साथ भगवान की एक अनन्य प्यारी लीला है भक्त की कथा। भगवान के अनन्य प्यारे भक्त हुए जिनका नाम है सुदामा। ऐसी मित्रता है प्रभु की सुदामा से कि आज भी दुनिया सुदामा के नाम को श्रवण जब करती है तो आंखें भर आती है।
सुदामा की कथा थोड़ी समझ लो। सुदामा की कथा क्या है? सुदामा भगवान ठाकुर जी का मित्र है। सुदामा ब्राह्मण जात का है। किस जात का है? ब्राह्मण जात का। और जब गुरुकुल में भगवान पढ़ते थे तब सुदामा की मित्रता हुई। इससे पहले का कोई परिचय भगवान का सुदामा का नहीं है। उज्जैन में जब पढ़ाई करी थी तब से परिचय हुआ। वो प्रसंग भी आपको याद होगा। रात में दोनों लकड़ी लेने के लिए जाते थे। घनी बरसात होने लगी, तब दोनों वृक्ष के ऊपर रात बिताते हैं। उस रात में कहते हैं कि भगवान के हिस्से के चने सुदामा खा गया था, इस कारण सुदामा को गरीबी आई थी। लगभग अभी तक यही बात सभी जानते हैं। ठीक है, चने खाए सुदामा ने, ये बात सत्य है। चने आए कहां से, ये कथा समझो तो आपके कथा समझ में आ जाएगी। सांदीपनी ऋषि का उस समय नाम चलता था, जैसे आज आपके राजस्थान में चेतन दास जी का नाम चलता है। जिधर देखो उधर चेतन दास जी का जहां नाम सुनते हैं तो 3 गुणी पब्लिक इकट्ठी हो जाती है। ऐसे ही उस समय मध्य प्रदेश में सांदीपनी ऋषि का नाम चलता था। इसीलिए तो भगवान इतनी छोड़ करके पूरा है, उत्तर प्रदेश छोड़ के, राजस्थान छोड़ के मध्य प्रदेश में पढ़ने के लिए आए, तो मतलब कुछ तो सांदीपनी में था, इसीलिए पढ़ाई करने के लिए इतनी दूर आए। तो एक पावक नाम के महात्मा, क्या नाम है महात्मा का? पावक। अग्नि की साधना करते थे और अग्नि का नाम है पावक, इसलिए उनका नाम पड़ गया पावक महात्मा। पावक महात्मा सांदीपनी ऋषि के यहाँ पर मांगने के लिए आए कि शायद मुझे कुछ अच्छा मिलेगा। मौका से उस दिन ऐसा हुआ कि सांदीपनी ऋषि के आश्रम में कोई आयोजन हो रहा था, किसी प्रकार का भोजन नहीं पका था। अब महात्मा दरवाजे पे मांगने के लिए आए तो गुरु माता ने छोटे बालकों के लिए थोड़े चने भूने थे। चने अग्नि में अंगीरों में डाल करके हाथ से ही भून लिए थे। वो थोड़े से चने लेकर के सुदामा को दिए, कहा कि जाओ कोई महात्मा बाहर आवाज लगा रहे हैं, उनको ये दे दो। सुदामा वो चने लेकर के गया। महात्मा की दृष्टि चने पे पड़ी और उन्होंने एकदम क्रोध किया, ऐ सांदीपनी, तूने मेरी उम्र को देखा है, मैं लगभग 70-80 साल का हूं, मेरे मुख में एक दांत नहीं है और तूने मुझे चने की भेंट दी है। मैं तेरे यहाँ पर कोई इच्छा लेकर के आया था कि मेरी उम्र के अनुसार मुझे यहाँ कोई भिक्षा मिलेगी तो मेरा जीवन निर्वाह हो जाएगा। तूने मुझे चने दिए हैं, तुझे बहुत अभिमान है, जा मैं श्राप देता हूं, तेरे चने जो खाएगा वो कंगाल हो जाएगा। तेरे चने जो खाएगा वो कंगाल हो जाएगा। महात्मा वहां से पलट के चले गए। सुदामा ने कान में ये बात पड़ी कि जो खाएगा कंगाल हो जाएगा। सुदामा ने देखा और तो सब भूख सहन कर लेते, पर कन्हैया भूखा नहीं रहता है। कन्हैया को 1.5 घंटे में भूख लग जाती है और गलती से ये चने अगर कन्हैया ने खा लिए तो जिंदगी में कभी वो राजा नहीं बन सकता है। इसीलिए सुदामा ने अपने दुपट्टे में चने सब बांध करके बहुत ऊंचे लटका दिए थे, जहां कन्हैया का हाथ नहीं पहुंचे। जब लकड़ी लेने जाने का नंबर आया तो सुदामा ने गुरु माता से कहा कि ये मेरे साथ आ रहा है, ये भूखा नहीं रहेगा, इसको खाने के लिए कुछ दो। तो गुरु माता ने वही चने ढूंढते ढूंढते लेकर के सुदामा के हाथ में दिए, क्योंकि अभी तुम खा के जा रहे हो, जब भूख लगे तब तू इसे देना। सुदामा ने वो चने हाथ में लिए। सुदामा ने देखा कि चने तो ये वही है जो महात्मा ने श्राप दे रखा है। सुदामा ने मन में संकल्प कर लिया, चाहे दुनिया मुझे बदनाम करे पर मैं ब्राह्मण हूं, और ब्राह्मण के होते हुए कोई राजा कंगाल हो जाए, सम्मान खत्म हो जाएगा। सुदामा ने दृढ़ संकल्प कर लिया, ये सारे चने मैं खा जाऊंगा, मैं गरीब हो जाऊंगा, दुनिया मुझे बदनाम करे तो चिंता नहीं, पर कृष्ण को तो राजा बना के छोड़ूंगा, तुझे द्वारिका का राज्य दिलवा के छोड़ूंगा। तो इतनी बड़ी कुर्बानी सुदामा ने दी। जब भगवान ऊपर वाली डाल पर बैठे थे, सुदामा ऊपर वाली डाल पर बैठ सकता है, तो कहते हैं कि भगवान ने कंधा देकर के सुदामा को ऊपर वाली डाल पे बिठाया, नीचे वाली डाल पे भगवान बैठे हैं। सुदामा ने देखा बढ़िया मौका है, चने खाओ। एक एक करके सुदामा चना खाता है। डाल जब बजती है, कट कट की आवाज आती है। भगवान ने कहा तू क्या खा रहा है? सुदामा ने कहा कुछ नहीं खा रहा हूं, ठंड लग रही है, ठंड के कारण कमी लग रही है, दांत आपस में कटकट बोल रहे हैं। भगवान तो कट कट के वासी थे, भगवान समझ गए कि सुदामा क्या करना चाहता है। सुदामा ने सारे चने खा लिए, एक भी चना भगवान के लिए नहीं बचाया। सुदामा की एक इच्छा थी कि मेरा कृष्ण जो मेरा मित्र है वो आगे जाके राजा बने, मैं कंगाल रहूं तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं बड़ा हूं और ये छोटा है। सारे चने खा गए।
विद्याध्ययन पूरी हुई, भगवान वहां से निकले। कितने दोस्त थे पढ़ने वाले, किसी से ये नहीं कहा कि आप मेरी द्वारिका आना, केवल सुदामा से कहा कि तुझे जिंदगी में कभी टाइम मिले तो मेरी द्वारिका आना। क्योंकि भगवान को मालूम है कि इतना कर्जा इसने चढ़ाया है, मैं रो रो करके भी उतारूंगा तो भी ये कर्जा मेरे से नहीं उतरेगा, आंसुओं से भी कर्जा उतारूंगा तो सुदामा तेरा कर्जा मेरे से नहीं उतरेगा। इसीलिए मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, तेरे धोख देता हूं कि तुझे जिंदगी में कभी टाइम मिले तो मेरी द्वारिका आना। और सुदामा जब तक हृदय में श्वास रही विचार नहीं किया कि मैं जाऊं द्वारिका। अब दोनों की जीवनचर्या अलग हो गई, भगवान द्वारिका में जाकर के बस गए। सुदामा बहुत गरीब जिंदगी जी रहा है। शादी हुई, पत्नी के लिए साड़ी तक नहीं ला सका सुदामा। साड़ी जो पियर से साड़ी ओढ़ करके आई थी सुशीला, उसी साड़ी में उसकी जिंदगी बीत गई महाराज। धोती है, फटती है, सुई धागे से लेकर के वापस साड़ी को सिलती है। दशा ये हो गई कि सुशीला की साड़ी नजर नहीं आती है, जहां देखो वहां धागे ही धागे नजर आते हैं। पर सुशीला ने कभी पति से शिकायत नहीं करी कि तुम्हारे साथ मेरी जिंदगी कैसी चल रही है, कभी शिकायत नहीं करी। सच्ची सती वो ही है जिसने अपने पति के साथ कभी किसी बात का विरोध नहीं किया। सुशीला ने कभी इस बात की शिकायत नहीं करी कि मेरे जीवन में गरीबी है, कि आप जैसे पति को पाकर मैं दुखी हूं। सदैव भगवान को याद करती, नित्य भगवान की मर्जी मान करके भगवान की रजी में राजी रहती है सुशीला। ठाकुर ने कृपा करी, 4 बेटे हो गए सुदामा के। खुद की तो दशा बिगड़ ही रही है और भगवान ने 4 बेटे दे दिए। कल ही मैंने निवेदन किया था कि भगवान की भी लीला कभी कभी उल्टी होती है। सेठ सावरिया थारा घर को देखो उल्टो धारो, यहाँ भगवान ने उल्टा धारा कर दिया। सुदामा के आंगन में 4 बेटे, घर में चूल्हा नहीं जले, खाने के लिए कुछ नहीं, और 4 बेटे। 8 दिनों से घर में चूल्हा नहीं जला सुदामा। बेटे रोते हैं तो कंठ में जो लार बनती है वो भी सूख गई, रोने की आवाज बेटों के बाहर नहीं निकले। सुशीला ने कहा स्वामी अब तो बेटों की ओर देख लो, ये आपके बेटे मर जाएंगे। सुदामा ने सुशीला से कहा किसके बेटे? सुशीला ने कहा ये बेटे आपके नहीं है। सुदामा ने कहा नहीं। सुशीला रोने लगी, अरे दुनिया मुझे बदनाम कर देगी, फिर किसके बेटे हैं? सुदामा का कहने का भाव है कि बेटे मेरे नहीं है, जिसने दिए उसी के बेटे। अगर भगवान ने दिए हैं तो ये बेटे भगवान के हैं, अपने नहीं। बेटे अगर दिए हैं तो अपने नहीं है, भगवान के हैं। मरे तो भगवान के, जिए तो भगवान के, बच्चे तो भगवान के, अपने को तो केवल इनका परवरिश करना है। बच्चे किसके हैं? भगवान के। पर हम सत्संग में नहीं जाते, मंदिर नहीं जाते, हम अभिमान करते ये मेरा बेटा है। अरे तारो बेटो आइयो, कहां से आइयो? भगवान ने प्रसाद दिया तो तुझे बेटा कहने का सौभाग्य मिला है। बाकी तो दुनिया में कितने ही लोग रो रहे हैं, कितना प्रयत्न कर लेते हैं, पर बेटा तक उनको नसीब नहीं होता है। सुदामा के 4 बेटे, चूल्हा नहीं जले। एक दिन बेटे रोने लगे भोजन के लिए। सुशीला ने घर में चूल्हा जलाया, तवा रख दिया चूल्हे के ऊपर, पर अनाज नहीं है। पानी का लोटा लेकर के बैठी है सुशीला। जब तवा गर्म होता है तो उस पर पानी का छींटा मारती है। जब वो पानी जलता है, छन्न छन्न की आवाज आती है। सुशीला बेटों के पीठ पर हाथ फेरती है, बेटा थोड़ी टाइम रुको, बस अभी खाना बन रहा है, थोड़ी देर रुको, अभी खाना बना रहे। बेटे उस इंतजार में सो गए, बेटों को नींद आ गई। तब सुशीला की आंख में आंसू आया। सुशीला ने कहा स्वामी अब मेरे से और ज्यादा नहीं देखा जाएगा, अब मेरे से और ज्यादा नहीं देखा जाएगा। मैं मेरे लिए नहीं कहती हूँ, मेरे बेटों के लिए नहीं कहती हूँ, पर आप रोज आपके मित्र की इतनी बड़ी चर्चाएं करते हो कि वो राजा है, वो द्वारिका में रहता है। अगर ऐसा मित्र आपका है तो एक बार तो आप जाइए द्वारिका, मेरे कहने से जाइए। सुदामा ने कहा सुशीला तुझे मालूम है मैंने संकल्प ले रहा है, मैं जिंदगी में कभी मांगूंगा नहीं। सुशीला ने कहा आप मत मांगो, मैं चली जाती हूँ पड़ोस में मांगने के लिए। सुशीला पड़ोस में मांगने के लिए गई। याद रखिए मांगने पर कोई अच्छी चीज नहीं मिलती है। और कथा सुनने के लिए आए हो, भगवान को अगर देना है तो कभी गलत चीज मत दीजिए। गलत दी जैसा बोओगे वैसा ही परमात्मा देगा। भगवान के लिए अगर देना है तो अच्छी चीज दीजिए, थोड़ी दीजिए पर अच्छी दीजिए, ताकि किसी के काम आ सके। आज सुशीला गई, कहते हैं कणकी के चावल पड़ोसियों ने दिए। वो चणकी के चावल लेकर के सुशीला सुदामा के दुपट्टे में बांध करके सुदामा को जाने के लिए निवेदन करती है। तब सुदामा सुशीला से कहता है कैसे जाऊं प्रिय
द्वारिका को तुमने मन में सोचा विचारा नहीं है। तन के कपड़े फटे हैं हमारे, हाल अच्छा हमारा नहीं। मैं कैसे जाऊं द्वारिका, मेरा हाल अच्छा नहीं है, तन के कपड़े फटे हुए हैं, वहां के लोग हंसी मेरी करेंगे। सुशीला ने कहा स्वामी कहे ना मानो, स्वामी हमारी मित्रता है प्रभु से तुम्हारी। कहे नहीं मानो हमारी प्रभु मित्रता है प्रभु से तुम्हारी। वो दयालु है, हम कितनी मुसीबती में हैं, मुरली वाले को तुमने पुकारा नहीं, बंसी वाले को तुमने पुकारा नहीं। अभी तक आपने उस मुरलीधर को पुकारा नहीं है, मेरा निवेदन है आप जाइए। सुदामा सुशीला के बार बार निवेदन करने पर, सुशीला के कहने पर वो कणकी रूपी चावल लेकर के सुदामा अब देखिए वहां से द्वारिका की ओर निकलता है। एक मन में विचार बना रहा है, क्या वो कृष्ण मुझे पहचान पाएगा? अरे वो तो राजा बन चुका है, मेरे पाँव में बिवाइयां फटी हुई है, कपड़े मेरे फटे हुए हैं, तन देखो तो बुढ़ापे में आ चुका है। सुदामा मन में विचार करता है मैं कैसे द्वारिका पहुंच पाऊंगा। मन में विचार बना के सुदामा बैठा है। कैसे